नमस्कार। शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के लिए जो बैच हमने चलाया हुआ है, उसी के साथ साथ निःशुल्क हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं गरीब विद्यार्थियों के लिए भी प्रोवाइड कराते हैं। और उन्हीं गरीब विद्यार्थियों के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स हम लाते रहते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज का टॉपिक है खेल मैदानों की सतह के प्रकार। तो देखिए, खेल मैदान मुख्य मुख्य तौर पर लगभग 7 से 8 प्रकार के होते हैं। 7 से 8 इसलिए कह रहा हूं कि जब एक या दो खेल मैदान मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट होंगे। तो इन्हीं खेल मैदानों के प्रकारों को मैं बहुत जल्दी से आपके बीच में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, पहली सरफेस होती है मड सरफेस। जब यहां हम लोग केवल खेल मैदान की सतह की बात करेंगे, मड सरफेस मिट्टी और रेत के मिश्रण को कहा जाता है। आज से 40 साल पहले तक सभी जो खेल मैदान होते थे वो अधिकतर मड सरफेस के बना करते थे, मिट्टी और रेत के मिश्रण की सतह। अब ये क्या होती थी? मिट्टी और रेत का मिश्रण। रेत के अंदर एक तरह से चिपकने की क्षमता नहीं होती है, पार्टिकल्स डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। जब उसके अंदर मिट्टी मिलाई जाती है तो मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे उसके अंदर चिपकने की क्षमता आती है और स्मूथनेस के साथ टाइटनेस सरफेस में आ जाती है। इसलिए खेल मैदानों के अंदर पहले मिट्टी और रेत के मिश्रण को प्रयोग किया जाता था, जिससे सतह हार्मफुल भी ना हो और सतह के अंदर स्पंजनेस भी बना रहे। फिर आई सतह टर्फ की सतह। टर्फ की सतह किसे कहते हैं? प्राकृतिक घास के मैदान को टर्फ सतह कहा जाता है। उसके बाद आई वर्तमान में पिछले 20 सालों से एस्ट्रो टर्फ की सतह, जिसे कृत्रिम घास का मैदान कहते हैं। तो पहले आया मड सरफेस, फिर आया टर्फ और फिर आया एस्ट्रो टर्फ। मिट्टी और रेत का ग्राउंड, फिर प्राकृतिक घास का मैदान और फिर कृत्रिम घास का मैदान। इसके अलावा एक चीज और है, आप लोगों ने देसी भाषा में सुना होगा चट खेल मैदान। चट मतलब जिसके ऊपर कोई भी पार्टिकल ना हो, ना तो रेत का, ना आपके मिट्टी का, ना आपके घास का। एक बारीक छिनी हुई बिल्कुल जिसको हम लोग कहते हैं ना, पुराने देसी जमाने के अंदर गोबर की पुताई की लिपाई जो होती थी, पुराने घरों के अंदर गोबर की लिपाई, जिसको गोबर की पुताई भी कह देते थे। तो बारीक छनी हुई मिट्टी के खेल मैदान को जब हम लोग कूट कूट कर बिल्कुल प्लेन सरफेस कर देते हैं, इसे क्ले सरफेस कहा जाता है। वॉलीबॉल, खो खो जैसे मैदान के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो वुडन सरफेस लाई गई। इंडोर स्टेडियम्स जहां मल्टीपर्पज हॉल्स होते हैं, वहां पर आपके क्ले सरफेस, सॉरी वुडन सरफेस, लकड़ी की सरफेस लाई गई। धीरे धीरे लकड़ी की सरफेस भी चली गई। अब इसकी जगह जो सरफेस लाई गई, वह लाई गई आपके प्लास्टो टर्फ, जिसको कह देते हैं। ठीक है, अब इस प्लास्टो टर्फ के अंदर क्या होता है? एक स्पंजी शॉल नुमा सरफेस होती है, जिससे वुडन वुडन के ऊपर देखिए कुशनिंग इफेक्ट नहीं आता था। कुशनिंग इफेक्ट क्या कहते हैं? जहां हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स को हम लोग वह सतह एब्जॉर्ब कर लेती है। प्लास्टो टर्फ को काम में लाया गया। अब उसके बाद 3 अलग अलग सतह है जो एथलेटिक ग्राउंड के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। पहली सिंडर, एथलेटिक्स के लिए सिंडर, जो रेलवे की काली चूरी की सतह होती थी, वह प्रयोग में लाई जाती थी। सिंडर का प्रयोग लिया, सॉरी सिंडर को रिप्लेस किया सिंथेटिक ने। सिंथेटिक को हम लोग एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल प्लास्टिक सरफेस कहते हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल प्लास्टिक को स्पंज नुमा बनाकर और एथलेटिक ट्रैक के ऊपर प्रयोग में लिया जाता है। वर्तमान में इस सिंथेटिक ट्रैक को भी रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा? टार्टन ट्रैक के द्वारा। टार्टन ट्रैक को हम लोग ऑल वेदर ट्रैक कहते हैं और इसके अंदर सैंड, रेत के साथ प्लास्टिक फाइबर का मिश्रण किया जाता है। देखिए, होता कहता था कि सिंथेटिक और टार्टन में अंतर क्या है। सिंथेटिक ट्रैक के अंदर क्या होता था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वह एथलीट को ज्यादा इफेक्ट करता था, लेकिन टार्टन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स कम कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और खेल मैदान की सतह बहुत न्यूनतम तरीके से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं आजकल। न्यूनतम इसलिए क्योंकि उसको हटा दिया गया है, इंजरीज को बहुत ज्यादा वह प्रमोट करती है। हमारे घुटने के एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट और मीडियल क्रूशियल लिगामेंट जो होते हैं उससे बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं बास्केटबॉल जैसे खेलों के अंदर। ठीक है, उसे सीमेंटेड सरफेस कहा जाता था। जो प्राकृतिक आज की डेट में हम लोग घरों के अंदर सीमेंट की सरफेस बनाते हैं, उसकी सतह हुआ करती थी। तो ये कुछ खेल मैदानों की सतह के वो प्रकार थे जो पूछे जाते हैं। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने खेल मैदानों की सतह के विविध प्रकार पढ़े, जिनके अंदर मड सरफेस, टर्फ सरफेस,
एस्ट्रोटर्फ, क्ले सरफेस, वुडन, सिंथेटिक, सिंडर, टार्टन ट्रैक और सीमेंटेड ट्रैक, इन सारी चीजों को पढ़ा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षाओं का एक सफलतम कोर्स पाठ्यक्रम विगत दिवस हमने शुरू किया है। जो भी साथी उनसे जुड़ना चाहें, आप लोग दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बैच ऑलमोस्ट फिलअप हो चुका है पूरा, दूसरा बैच जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। टीचिंग स्टाइल क्या है, वे ऑफ मेथड क्या है, ये आप मेरे यूट्यूब के इसी चैनल फिजिकल एजुकेशन एट भरत सिंह गुर्जर के ऊपर जाकर देख सकते हैं। संतुष्टि हो तो कॉल कीजिएगा। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए सदैव समर्पण के साथ काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।